शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब कस्टमर के हक ग्रुप पहला ग्रुप बनाया गया था तो पहले दिन इस ग्रुप के ऊपर सभी लोगों को यानी चैट अलाउ कर दी गई थी। कुछ लोगों ने चैट को अलाउ कर दिया था, तो न जाने कितने ऐसे अपशब्द, ऐसे मैसेजेस आए थे इस ग्रुप के ऊपर। और कई अच्छे कस्टमर्स भी थे जिन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन करने वालों को से मना किया था, लेकिन उस टाइम पर एक ही बात कही जा रही थी कि कोई पैसा नहीं मिलना। और ये लगातार 4 सालों से आप सभी लोगों को सुनाया जा रहा है। सुनाए जाने के पीछे के कारण अब आपको समझ में आने लग गया होगा, जब से कस्टमर के हक ग्रुप बन करके पब्लिक के बीच में, कस्टमर के बीच में एक माहौल, एक मैसेज जाना शुरू हो गया कि कंपनी तो कभी भी नहीं चाहती थी कि कस्टमर के पैसे ना मिले, लेकिन ये सारे लोग जिन्होंने कस्टमर के पैसे अपने अपने अकाउंटों में लिए हैं, ये कभी नहीं चाहते थे कि कंपनी वापस आए और इनकी पोल खुले और उजागर हो। ये बातचीत के अंश एक कस्टमर के आप सभी के सामने हैं और आप खुद देख सकते हैं कि कस्टमर किस प्रकार से अनजान और सीधा साधा, बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ समझे, जैसे लोग जो कहते गए वो करता चला गया। जब पेमेंट देनी थी कंपनी में तो चेक ब्लैंक ले ली गई। इसके अलावा आप पूरी बातचीत सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि कस्टमर कितना अनजान है अपने हक से, अपने अधिकार से, और कैसे लोगों ने अब तक कस्टमर को इसी तरह से घुमाया। मैं फिर से निवेदन करूंगा आप सभी लोगों से, इन बातचीत को सुनने के बाद आप में से वो सारे कस्टमर जो इन्होंने पैसे किसी और के अकाउंट में दिए हैं और वो लोग अब तक बरगलाते रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अपना समय ना बर्बाद करें। कंपनी की तरफ से दी जाने वाली इस सुविधा का फायदा उठाएं, जहां पर कंपनी आपके साथ सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं लड़ रही है, बल्कि आपके पैसे को कानूनी तौर से सुरक्षित भी कर रही है। और सुरक्षा देने के साथ साथ ऐसे लोगों से जिन्होंने आपका पैसा लेकर रख लिया है, ऐसे लोगों से पैसा रिकवर हो या ना हो, कंपनी आपको आपका पैसा देने की जिम्मेदारी भी ले रही है। अगर आज आप इस बात को नहीं समझेंगे और अभी भी उनके बहकावे में आते रहेंगे, विश्वास जानिए उन सबको कोर्ट में तो हम खिंचवा ही लेंगे, लेकिन उस समय पर आपके पैसे की जिम्मेदारी फिर ना कंपनी की रह जाएगी और ना फिर वो जिम्मेदारी लेंगे। आज अगर आप उनकी पुरानी बातों को याद रखें तो उन्होंने क्या लाइन बोली है कि जाइए एफआईआर कर दीजिए, कंपनी भाग गई है, बगैर एफआईआर पैसा नहीं मिलेगा। आप उनसे पूछिए कि अगर एफआईआर के बाद पैसा नहीं मिला तो क्या होगा, तो आपको ये गारंटी वो नहीं देंगे कि वो पैसा दे देंगे, जबकि पैसा उन्होंने अपने अकाउंट में लिया है। और आज कंपनी ये कहती है कि अगर ऐसे लोग जिन्होंने आपका पैसा अपने अकाउंटों में लिया है, वो लोग अगर आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ एक एफआईआर करें। मैं किसी को भी एफआईआर के लिए उकसा नहीं रहा हूं, प्रेरित नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं उनके खिलाफ इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। क्योंकि कल अगर आप किसी के पास जाएंगे तो लोग आपसे एक ही सवाल करेंगे कि आपने क्या कोई एफआईआर करी, क्या आपने कोई कंप्लेन करी, यही सवाल आएगा, पहला सवाल यही आएगा। तो यह कोई गलत नहीं है कि जब तक आप किसी भी फर्द के खिलाफ एफआईआर नहीं करेंगे तब तक आपका मामला लीगल में नहीं आ सकता। तो अगर कोई आपको ऐसे बरगला रहा है, कोई आपको ऐसे उकसा रहा है, कोई आपको ऐसे बहला रहा है, आप उसके खिलाफ 15 अगस्त के अंदर अंदर सारे दस्तावेज तैयार कर लें। 15 अगस्त से लेकर 25 अगस्त के अंदर अंदर हर किसी को कंपनी की तरफ से सुविधाएं दी जानी शुरू कर दी जाएगी। हर वो व्यक्ति जो ऐसे लोगों द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित है, उसके हक के लिए कंपनी अपना लॉयर देगी, उसके हक के लिए कंपनी पूरी तरह से खड़ी रहेगी। माननीय उच्च न्यायालय के अंदर उसके दस्तावेज जमा करेगी कि ये पैसे जो किसी और ने ले लिए अपने अकाउंट्स में, इस पैसे की रिकवरी कैसे की जाएगी, इस पैसे की रिकवरी कराई जाए ताकि इनका पैसा सुरक्षित हो। और अगर वो पैसे की रिकवरी उनसे नहीं होती है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं कि इनका पैसा हम देंगे। लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ जिसने ऐसा फ्रॉड किया है उसके साथ इंसाफ किया जाए कि अगर किसी ने गलत किया है तो उसको गलती की सजा मिलनी चाहिए, और कोई निरीह है तो उसे उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। साथियों, जितना आपके लिए कंपनी कर देगी उतना कोई बाहरी व्यक्ति नहीं करेगा। किसी को भी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर एक ताकत बनकर खड़े हो जाइए, एक साथ आगे बढ़िए, एक दूसरे की ताकत बनिए, अपनी एकता को मत तोड़िए। हर चीज न्याय संगत होगा, हर चीज कानून के दायरे में होगा, कानून से बाहर किसी प्रकार से कोई बात नहीं होगी, कोई कार्य नहीं होगा। लेकिन यदि कोई आपको कानून तोड़ने पर या कानून से इतर बात कर रहा है तो उसे कंपनी छोड़ेगी भी नहीं। आप सभी कस्टमर से मेरा अनुरोध है,
जिनका पैसा कंपनी में आया है बिल्कुल निश्चिंत रहें, किसी के बहकावे में न जाएं, आप सुरक्षित हैं। और अब मार्केट में यह आवाज आनी शुरू हो चुकी है, अगर आप देखेंगे कि अगले 2-3 महीने में कंपनी पैसा दे देगी। आवाज क्यों आनी शुरू हो गई है? किसके पहल से, किसकी एकता से? आपके पहल से, आपकी एकता से, कस्टमर के एकजुट होने से, शशि बाला मैम की तरफ से चलाई गई इस मुहिम में सबका एक साथ आ जाने से, इस एकता से यह ताकत बनी है। यह ताकत टूटनी नहीं चाहिए, यही ताकत आप लोगों की ताकत है। विरोधी आज पस्त है, चारों तरफ से सारे लोग साजिशें ध्वस्त हो चुकी हैं, सिर्फ आपकी एकता की वजह से। और आज अगर कुछ लोग ऐसे बरगलाए आपको, तो मत जाइए उनकी बातों में, अन्यथा अपना साल 2 साल फिर बर्बाद कर लेंगे आप।